हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एंकर जे। कैसे हैं सभी लोग भाई? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। बहुत ही कम समय बचा यार। अब हमें एक एक सेकंड को यूटिलाइज करना है, एक भी सेकंड आपका कहीं वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो डेंजरनाक प्रॉब्लम्स है भैया, जो जेईई मेन में पूछे गए हैं, और ऐसा देख के लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा डरावना है, लेकिन आप परेशान इसलिए हो जाते हो क्योंकि आप उस तरीके का प्रॉब्लम इसके पहले सॉल्व नहीं किए रहते हो। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को बेसिकली इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज का जो एपिसोड भैया एपिसोड 1 है। तो डेंजरनाक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका जो है, पहले तो आपको वीडियो को रोक लेना है, देन उसके बाद आपको खुद से सॉल्व करना है। मैक्सिमम जो आपको टाइम यूटिलाइज करना है इस प्रॉब्लम पे, वो आपको 5 से 10 मिनट देना, इससे ज्यादा आपको नहीं देना है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं। देन इसके बाद आप सोल्यूशन की ओर देख सकते हो। लेकिन अगर जो बच्चा डायरेक्ट सोल्यूशन देख रहा है फिर दिक्कत है। अच्छा, 5 से 10 मिनट टाइम देने के बाद अगर आपसे हो जाता है तो आप कमेंट में हमें बताओगे, हो चाहे ना हो, आप कमेंट में जरूर बताना कि भैया इतने सेकंड में, इतने मिनट में हमने डन कर दिया क्वेश्चन को। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी, है ना। तो ये सीरीज धीरे धीरे अपना हम वीडियोज आपको डेली डाला करेंगे। बहुत लंबा इसे बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चन डेली लिया करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन को अग्रसर हम करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया 30 जनवरी को 2023 में। अभी ताजा ताजा सवाल है। तो क्या काम है आपका भाई? पहले तो वीडियो को रोक दो और खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। जिसे स्क्रीनशॉट लेना मैं हट जा रहा हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, ठीक है। इस तरीके के प्रॉब्लम जेईई में आजकल बहुत रिपीटेड ट्रेंड में पूछे जा रहे हैं। मैंने रैंकर जेईई पे इसका एक और वीडियो बनाया था, इससे छोटा सवाल था, आप उसका वीडियो देख सकते हैं। तो आइए इसके सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले तो भाई ये जो चीजें हैं ये तो देख के बहुत खतरनाक लग रही हैं, है ना। कहोगे हाँ यार खतरनाक तो लग रही हैं। अब एक बार हम प्रॉब्लम पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेट n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट n क्यूब टू n फैक्टोरियल प्लस दिस मच, और यहाँ पे है इक्वल टू ये है आपको दिया, ठीक है। और ये जो e है बेसिकली ये दिया है। अच्छा, ये हमें देख के डायरेक्ट ही पता चलेगा कि e कौन सा एक्सपोनेंशियल वाला e है यार, है ना। लॉगरिथम में जो बेस होता है वो वाला ही है। कैसे पता चला? क्योंकि भाई हमें तो एक चीज पता है ना, e के पावर x जो होता है ये कितना होता है 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, है ना। e के पावर 1 कितना होता है 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये बेसिकली क्या लिखा है, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा। और ये बेसिकली क्या है, आप देखोगे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है ना। और यहाँ पे क्या है, आर फैक्टोरियल हो रहा है बार बार। तो आप कहते हो भैया ये जो चीज है ये आर फैक्टोरियल कर दो, इसको 0 से स्टार्ट कर दो और इन्फिनिटी तक लेते जाओ। तो 0 रखोगे 1 आएगा, 1 रखोगे 1 आएगा, 2 रखोगे यहाँ पे 1 बाई 2 फैक्टोरियल आएगा, 3 रखोगे 3 फैक्टोरियल आएगा। तो बेसिकली यही वाला ई यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये चीज आपको देख के बता देनी है कि भैया ये जो ई है क्या है बेसिकली, और इसी का पूरा गेम है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे क्या हमें दिया भैया, ये जो सिग्मा है इसे सॉल्व करने की कोशिश हमें करनी है। कैसे किया जाए? अच्छा, पहले तो ये जो प्लस इसे हम हटाते हैं और इसे थोड़ा सा डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये n क्यूब्ड और ये 2n फैक्टोरियल इससे गायब हो जाएगा, है ना। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, मैं थोड़ा सा एक एक स्टेप डायरेक्ट करता रहूंगा। n क्यूब डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल सिंपली, और प्लस यहाँ पे देखो कोई भी चीज अगर आप रट के चलोगे तो जिंदगी में आपसे प्रॉब्लम नहीं बनने वाला। मैं भी आपके सामने इसे सॉल्व कर रहा हूँ, देखते हैं कैसे होता है। ये होता है 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल। आपके दिमाग में ये जो नीचे n फैक्टोरियल आ रहा है, देखते ही आपके दिमाग में ये स्ट्राइक कर जाना चाहिए, जब भी नीचे n फैक्टोरियल आ रहा है तो मतलब वहां में एक्सपोनेंशियल का कोई फॉर्म बन सकता है। और इसने तो हिंट भी दे रखा है कि e क्या है, और यहां पे इन्होंने e का भी यूज कर रखा है। तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ इस फॉर्म में लाना है इस सीरीज को। अब देखते हैं भाई आगे कैसे हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो आगे आप ध्यान से देखोगे तो चलो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये सबसे बेस्ट वे होता है, आप कैलकुलेशन मिस्टेक से बहुत अच्छी तरीके से बच जाओगे। ये पहला हमने बोल दिया और ये पार्ट हमने दूसरा बोल दिया। अब हम दोनों पार्ट को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो पहला पार्ट है हमारा क्या है, यहाँ पे कहोगे भैया सिग्मा n इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझना सभी लोग, जो भाई लोग इसे समझ चुके हो फटाफट आगे इसको फॉरवर्ड करके भी सोल्यूशन देख सकते हैं। n फैक्टोरियल क्लियर है। अब हम क्या करने की कोशिश करें यार,
क्योंकि भैया अब तो ये n फैक्टोरियल ऐसा कोई एक्सपेंशन बना नहीं है। एक काम जरूर किया जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से n इंफिनिटी, है ना। और एक काम मैं ऐसा कर देता हूं, n को गायब कर देता हूं, ये n स्क्वायर बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। अभी भी मेरे दिमाग में ये खटक रहा है, क्योंकि अगेन एक्सपोनेंशियल का जो फॉर्म है उसमें ऊपर कुछ भी नहीं है, नीचे हमें फैक्टोरियल दिख रहा है। क्लियर? तो ऊपर वाली चीज को हम कैसे गायब कर सकते हैं? तो जो मेरे दिमाग में n स्क्वायर को लेके चीजें क्लिक करती हैं, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से ही देखने को मिलेंगी, आएंगी भी। ऐसे n स्क्वायर को हम n इंटू n माइनस 1 अगर कर दें प्लस n कर दें, तो शायद हमारा काम यहां से बन सके, कुछ शायद बन जाए भाई, है ना। अब क्या करते हैं भाई, अरे यार n स्क्वायर को कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये जो n स्क्वायर इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि नीचे हमें फैक्टोरियल दिखे और सारी चीजें e के फॉर्म में दिखे। क्लियर? तो अब क्या है यहाँ पे, कहोगे भैया ये सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, और प्लस यहाँ पे सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट n डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। एग्जाम में आप टाइम बचाने के लिए बार बार ये n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब क्या है यहाँ पे, कहोगे भैया ये सिग्मा और ये n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये n माइनस 1 हम गायब कर देते तो नीचे बच जाएगा n इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? प्लस यहाँ पे सिग्मा n इज इक्वल टू 0, चलो अगेन हम इसे नहीं लिख रहे हैं तो नहीं ही लिखेंगे, और यहाँ n माइनस 1 फैक्टोरियल। अभी भी ऊपर n बचे, उसे कैसे गायब करें? क्योंकि यार एक स्टेप और हम आगे बढ़ चलते हैं, है ना। ये जो n है उसको अगर हम n माइनस 2 प्लस 2 लिख दें, देखो कितने चालाकी से हम काम कर रहे हैं। और ये चालाकी कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। और उसको भी हटाना तो n माइनस 1 प्लस 1 कर देते हैं n को। अब देखो कैसे चीजें आपके लिए आसान बनती हैं। ये क्या जो, अगर सिग्मा जब इसके साथ हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं, ये वाले भाई साहब के साथ इसको, तो ऊपर से गायब होगा, नीचे बना 1 बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल। क्लियर? और प्लस यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई ये सिग्मा के साथ है n माइनस 2 फैक्टोरियल सिंपली। और ये प्लस अगेन यहाँ पे n माइनस 1 वाला गायब होगा, तो सिग्मा 1 बाई n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अरे n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हो, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। प्लस यहाँ पे अगेन सिग्मा, ये देखो आपकी कहानी बन गई। अब देखो ये सारे आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिख रहे हैं। ये क्या है, अब देखो जब भी सिग्मा की हम बात करते हैं, चूंकि यार ये जो एक्सपोनेंशियल वाला हमारी बात है, ये जो ई वाली बात है, ये कहां तक वेरी करता है, क्योंकि भैया ये सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट तक की हम बात करते हैं, है ना। यही तो है आपका एक्सपेंशन। तो अगर आप 0 1 2 वाले टर्म को खा भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि इनफाइनाइट तक की बात हो रही है। तो सेम उसी तरीके से, चूंकि हम अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट की बात करेंगे, तो यहाँ तो मसला बिगड़ जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे अगर 3 से स्टार्ट करें तो शायद हमारा काम बन जाए। तो हमने क्या किया भाई कि यहाँ पे सारे लिमिट्स को उसके अकॉर्डिंग, n इज इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट जा रहे हैं, n इज इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट, n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट जा रहे हैं। सिंपल है ना। उसी तरीके से जब आप देखोगे, अब जब आप 3 रखते हो तो 1, फिर 4 रखते हो, अगेन 1 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये बेसिकली e टू द पावर x का एक्सपेंशन बन रहा है, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, तो e प्लस यहाँ पे 2e प्लस यहाँ पे e प्लस e, तो इसकी पर्टिकुलर वैल्यू आ गई 2 1 3 1 4 1 5। ये सब क्या बन गया, e का एक्सपेंशन है। आप वैल्यू रख के देख लो, आप 2 से इनफाइनाइट तक रखो, 1 से इनफाइनाइट तक रखो, ये e के पावर 1 का ही एक्सपेंशन है। तो भाई साहब हमें एक जवाब तो मिल गया कि ये जो पहले वाले पार्ट है इनका आंसर है 5e। ये चीज सभी को क्लियर है, बहुत बढ़िया है। अब आगे बढ़ने की कोशिश हम करते हैं और पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर जिन बच्चों से अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुआ है, एक बार वो खुद से पार्ट नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पार्ट 2 क्या था, बहुत बढ़िया, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, और क्या था भैया, यहां पे था 2n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, 2n माइनस 1 बाई 2n फैक्टोरियल बेसिकली। ठीक है, बहुत बढ़िया। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर से अलग करते हैं। बार बार सिग्मा इसके बाद नहीं लिखूंगा, ये 2n गायब हो जाएगा, 2n फैक्टोरियल को हम 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखेंगे तो गायब हो जाएगा। प्लस, बेसिकली प्लस नहीं, यहाँ पे हमें माइनस यूज करना है। सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट 1 बाई 2n फैक्टोरियल। अब समझना ध्यान से यहाँ पे चीज बन क्या रही है। अगर आप इसे ओपन करोगे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है,
ई का मैंने आपको बता भी रखा है, इसके पहले रैंकर जेब मैंने एक प्रॉब्लम कराया, टॉपिक मैनिया में भी उसे डाला है। तो जैसे आप 0 रखते हो तो यहां बनता है 1, आप यहां पे 1 रखते हो तो अगेन 1, प्लस आप यहां पे अगर रखते हो 2 तो ये बनता है 1/3 फैक्टोरियल, आप रखते हो 3 तो 1/5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ये एक सीरीज बन रहा है, ध्यान से समझना। माइनस ये क्या बन रहा है भाई साहब, कहोगे 1/0 रखा तो 1, प्लस 1 रखा तो 1/2 फैक्टोरियल, 2 रखा तो 1/4 फैक्टोरियल, 3 रखा तो 1/6 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। क्लियर है चीजें। अब हम क्या करने की कोशिश करते हैं, ये क्या लिखा है ध्यान से समझना भैया। e के पावर x कितना होता है, 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x के पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। भैया e कितना होता है, 1 प्लस 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल इनफाइनाइट। भाई साहब e के पावर x को -1 रखा, e के पावर -1 कितना होता है 1, x की जगह -1 रखा, ये तो प्लस ही रहेगा। जितने भी ऑड वाले टर्म है, इवन वाले आपके ऑड वाले निगेटिव और इवन वाले आपके पॉजिटिव बन रहे होंगे, डॉट 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 इनफाइनाइट यहाँ निगेटिव है। क्लियर है। अब आप समझो ये e है, ये 1/e है, इसे हम 1/e भी बोल सकते हैं। क्लियर। अगर आप देखोगे ध्यान से तो e प्लस 1/e अगर मैंने किया इसको और इसको ऐड किया तो क्या बचता है भैया, ये 1 गायब हो जाएगा, बचा यहाँ पे 2 प्लस 2/2 फैक्टोरियल है ना, प्लस 2/4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। बेसिकली क्या बचा, 2 टाइम्स 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे बचा 1/4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। क्लियर है चीजें। अब यहाँ पे फिर से समझने की कोशिश करते हैं, ये थोड़ा सा हम देखो यहाँ पे भाई, जब 1 रखते हैं तो ये 1 आता है और 0 रखते हैं तो अगेन ये -1 बन रहा था। हम इस वाले पार्ट को नेग्लेक्ट यहाँ पे करेंगे। ये हम सिग्मा जो ये n = 0 से ना स्टार्ट करके हम n = 1 से कर रहे होंगे, क्योंकि 0 रखते ही ये अगेन फैक्टोरियल के अंदर माइनस हो जाएगा। तो हमेशा हम सिग्मा का लिमिट वही रखेंगे जहां से हमारे लिए चीजें बेहतर हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल 1 प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पे है ही। तो ये जो वैल्यू दिख रही, क्या यही दिख रही है, कहोगे जी बिल्कुल यही दिख रही है, लेकिन यहाँ 2 एक्स्ट्रा है। तो ये बेसिकली e प्लस 1/e डिवाइडेड बाई 2 है। तो इसकी जो वैल्यू भाई साहब इस वाले पर्टिकुलर थिंग की वैल्यू कितनी है, e प्लस 1/e और डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू हमें मिल गई। अब इसकी वैल्यू कैसे चाहिए, ऑड वाला है, तो कहोगे अगर हम इन दोनों भाई साहब को सब्ट्रैक्ट करें तो शायद काम बने। तो क्या करें, e माइनस 1/e कर दे, है ना। तो e माइनस 1/e करते ये बना भैया 2 और ये बना आपका प्लस 2/3 फैक्टोरियल, फिर ये बना आपका उधर बनेगा 2/5 फैक्टोरियल डॉट 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 इनफाइनाइट। समझ पा रहे हो ना, भावनाओं को समझो। तो e माइनस 1/e डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल, ये बन गया। तो बेसिकली ये जो चीज है क्या है, ये है e माइनस 1/e डिवाइडेड बाई 2। दोनों को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो कर दिया भैया। e माइनस 1/e 1/2 दोनों में से हम बाहर ही ले लेते हैं और माइनस यहाँ पे e माइनस 1/e, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों माइनस चला जाएगा। क्लियर। तो ये क्या 1/2 इंटू माइनस 2/e, तो माइनस 1/e यहाँ पे बन गया। पार्ट 2 का भी आ गया, समझाने में टाइम लग रहा है, जब आप खुद से करोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। तो पार्ट 2 का जो जवाब आया दैट इज माइनस 1/e। क्लियर। अब क्या बना भैया, हमें चाहिए क्या, इसकी जो वैल्यू आई है इससे हम इसकी वैल्यू की इक्वेट करेंगे 5e माइनस 1/e। क्लियर। अब इक्वेट कर लो, तो भैया a कितना मिल गया 5, भैया b कितना मिल गया -1, c मिल गया 0। a स्क्वायर 5 5 जा 25 माइनस b तो माइनस -1 प्लस c तो c 0 है 26। सो 26 इज द राइट आंसर। कितने लोगों का राइट आंसर आया और कितने लोगों को ये सीरीज सही लगा। ये एक इनिशिएटिव है जो थोड़ा सा डेंजर प्रॉब्लम्स होते हैं, आप देख के घबरा जाते हो, लेकिन घबराना है ही नहीं, कुछ नई चीज यूज हो ही नहीं रही है। तो उन बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होगा भाई जो प्रॉब्लम से भगते हैं। अगर ये सीरीज अच्छी लगी तो आप एक बार कमेंट में जरूर अपना प्यार दिखाना। थैंक यू वेरी मच।